बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का और कैपेसिटर्स का, इसके बारे में है। बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है ये। आपने अपनी जो बेसिक क्लासेस हैं उनसे इसके बारे में पढ़ते आए हैं। एक नज़र हम इसकी बेसिक थ्योरी के ऊपर डालेंगे और इसके बाद इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे कि वाकई जो हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली भी वैसे ही होता है। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे रेजिस्टर्स के हों या कैपेसिटर्स के हों, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो समटाइम ये होता है कि आपके पास डिफरेंट अवेलेबल मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स, लेकिन आपको जो सर्किट में एग्जैक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो अवेलेबल नहीं होती। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू अचीव करने के लिए चाहे जो अवेलेबल रजिस्टर्स हैं उनसे कम या अवेलेबल रजिस्टर्स से ज़्यादा, या कैपेसिटर्स की अगर बात करें तो सेम बात कही जा सकती है। अवेलेबल कैपेसिटेंस से ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए है तो आप डिफरेंट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अवेलेबल जो कैपेसिटर्स हैं उनसे कम कैपेसिटेंस चाहिए है तो भी आप डिफरेंट कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि सर्किट के अंदर ऐसे रजिस्टर्स या कैपेसिटर डिज़ाइन करना जो जनरली हमें अवेलेबल नहीं हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप इक्विवेलेंट रजिस्टर या इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे। तो आज की डिस्कशन में हम देखेंगे कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रजिस्टर्स का हो तो वो कैसे वर्क करता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कैपेसिटर्स का हो तो वो कैसे वर्क करता है, और इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे की जा सकती है, हम किस तरह इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है। आइए पहले इसकी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सीरीज रजिस्टर सर्किट्स, अगर आप डिफरेंट रजिस्टर्स को सीरीज में आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लाइक यहाँ पे डायग्राम में देखें आपने 4 रजिस्टर्स को कनेक्ट, R1 R2 R3 R4। अब इसमें ये होगा कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी और करंट जो है वो सेम गुजरेगा तमाम रजिस्टर से। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगी। सो आपकी जो सीरीज रेजिस्टेंस है RS से हमने जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपने n रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं तो अप टू Rn आप इस फार्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इसी तरह अगर आप पैरेलल रजिस्टर सर्किट की बात करें तो इसमें आप डिफरेंट रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब इस केस में आप देखें कि वोल्टेज जो है वो तमाम रजिस्टर्स के अक्रॉस एक जैसी है, तो इसका मतलब तमाम रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक। सो इन दैट केस जो आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी वो होगी 1/R टोटल, या R इक्विवेलेंट, या R पैरेलल लिखा है यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn। और अगर आपने RP की वैल्यू निकालनी है तो आप उसका इन्वर्स ले लेंगे। वही आपने यहाँ पे फार्मूले में जो है वो मेंशन कर दिया कि आपके पास जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का, वो उनके रेसिप्रोकल के सम का इनवर्स होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ फार्मूले में आपको क्लियरली नजर आता है। अगर आप कैपेसिटर्स की बात करें, सीरीज कैपेसिटिव सर्किट, अगर आप एक या दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो उनको रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जा सकता है, या एक सिंगल कैपेसिटर को रिप्लेस करके ये कॉम्बिनेशन जो है वो लगाया जा सकता है। तो बेसिकली जब आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका ये आपके पास ही टोटल है, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn।
तो इसमें आप देखिएगा कि ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस है, वो रिड्यूस हो जाएगी जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें पैरेलल कैपेसिटिव सर्किट की, जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो अगेन इसमें भी आप उसी तरह से देखिएगा। सो इसमें जो कैपेसिटेंस है वो ऐड हो जाती है। तो इसमें सिंपली आप जो भी कैपेसिटर्स आपने पैरेलल में कनेक्ट किए होंगे, कैपेसिटेंस को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सो उनका जो ओवरऑल न्यूमेरिकल सम होगा वो आपको टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रजिस्टर्स का और कैपेसिटर्स का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड होते हैं और कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए तो डायरेक्टली ऐड होते हैं। अदरवाइज दोनों का अगर आप सेकंड केस देखें, रजिस्टर जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आप उनके रेसिप्रोकल लेके उनको ऐड करते हैं और फिर जो फाइनल आंसर होता है उसका इनवर्स लेते हैं। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आप सबकी कैपेसिटेंस लेके उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन से हमने दो चीज़ें कॉमनली नोट की हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन तमाम कंपोनेंट से ज़्यादा होगी जिनको आपने कनेक्ट किया है। और अगर आप रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल आपकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो सबसे छोटे रजिस्टर के बराबर या उससे भी कम होगी, क्योंकि छोटा रजिस्टर जो आप लगाएंगे वो शंट का काम करेगा तो सारा करंट जो है वो छोटे रजिस्टर में से पास होगा, ठीक है। सो इफेक्टिवली आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि जब आप पैरेलल में रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उन तीनों के कॉम्बिनेशन की वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी कम हो जाती है। और इसी तरह अगर आप कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो सीरीज में जब आप कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम होती है। और इसी तरह अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो ऐड होके इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप जो अवेलेबल आपके पास कंपोनेंट्स रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स मौजूद हों उनसे कोई भी रिक्वायर्ड रजिस्टर या कैपेसिटर बनाया जा सकता है जो कि वैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप उसकी सिंपल कैलकुलेशन करके उसके कंपोनेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं कि इस कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये होगा, सीरीज में जोड़ें तो ये होगा, पैरेलल में जोड़ें तो आपको इसका ये रिजल्ट मिलेगा। ये तो था कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ये सारे रिलेशनशिप आपके पढ़े हुए हैं, यू आर वेल फेमिलियर। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या वाकई प्रैक्टिकली ये रिजल्ट, इस तरह का कोई रिजल्ट हमें मिलता भी है, आता भी है, जैसा कि हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। तो ये हमने 3 डिफरेंट रजिस्टर्स लिए हैं, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम और 100 किलो ओम, ठीक है। अगर आप कलर कोडिंग से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगी। अगर ये हमने मल्टीमीटर यूज किया है रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए तो उसमें गोल्ड या सिल्वर बैंड के हिसाब से आप जानते हैं ±5% या ±10% की टॉलरेंस होती है, उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है जो मार्क्ड वैल्यू है उससे, ठीक है। इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू के बजाय 0.903, 9.74 एंड 96 पॉइंट समथिंग जो है वो वैल्यू नजर आ रही है, 96.2, 95.2 एक्चुअली। तो ये 3 रजिस्टर लिए, इनको मल्टीमीटर पे इनकी वैल्यू को चेक किया अपने इंडिविजुअली। अब आप ये कहते हैं कि इन तीनों को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आप देखें इन सबकी वैल्यू ऐड हो गई और आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बन गई 109.7, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि हमारी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गई है जब आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया। ये दूसरा केस है रजिस्टर्स का, जब आपने वही 3 रजिस्टर्स लिए उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जब आपने मल्टीमीटर उसके साथ कनेक्ट किया एंड यू आर गेटिंग 0.903 लेस देन 1 किलो ओम, एंड इट इज ऑब्वियस
जस्टिफाइड फ्रॉम द थ्योरी, ठीक है, कि ऐसा ही होना चाहिए। सो इवन ये जो स्मॉलेस्ट आपके पास रजिस्टर है उसके वेरी क्लोज है ये वैल्यू, या समटाइम उससे भी कम हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका स्मॉलेस्ट रजिस्टर होगा उसके वैल्यू, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो सबसे इजी पाथ है वहां से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो जो आपका जब स्मॉलेस्ट रजिस्टर होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो शंट करेगा आपके सर्किट, ठीक है। सो ये चीज जस्टिफाई करती है कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रजिस्टर्स को, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो रिड्यूस हो जाती है रजिस्टिव सर्किट में, और जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही बिहेवियर आपको कैपेसिटर्स के लिए भी नजर आएगा। जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये दो कैपेसिटर लिए हैं, एक की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है और दूसरे की 10 माइक्रोफैरड है। आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। आप देखें दोनों के दोनों जो टर्मिनल्स हैं इनको आपने ज्वाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है आपने, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके आपने इनकी रीडिंग ली है, तो दैट इज 10.32 ओवरऑल जो इसकी कैपेसिटेंस है वो आई है आपके पास। इसी तरह सीरीज में अगर आप इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास आप वैल्यू देखिएगा 0.884, तो 1 माइक्रोफैरड से भी लेस है इसकी वैल्यू। तो ये भी जस्टिफाई करती है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर है उससे भी कम हो गई है। तो अगर आपके पास बड़े कैपेसिटर्स अवेलेबल हों और आपको स्मॉलर वैल्यू चाहिए हो तो आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर आपके पास स्मॉलर कैपेसिटर्स मौजूद हों और आपको बड़ा कैपेसिटर चाहिए हो तो आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लें जी, ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन थी सीरीज और पैरेलल रजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की डिस्कशन समझ आई होगी। लें जी, आज के लिए यही था। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।